नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम वही चल रहे हैं, वर्ण विचार और संज्ञा प्रकरण है। उसकी लास्ट क्लास है आज, और ये 2020 की सीरीज चल रही है अपनी, बहुत ही शानदार होगी। और एग्जाम में, यानी प्रत्येक एग्जाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके मिलेंगे, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम। देखिए, यहाँ दे रखा है, स्टार्ट करें क्लास। उदातानुदात स्वरितः के, यानी उदात, अनुदात और स्वरित के, यानी स्वरित कौन है। तो इसमें देखिए, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, यानी उदात में, अनुदात में और स्वरित में तो आएंगे। इसमें हल नहीं आएगा, खर नहीं आएगा, अस नहीं आएगा, क्या होगा, अच, अच स्वरः। सुप्तिंगतम भवति, सुप्तिंगतम भवति, तो यानी सुबंत और तिगंत होते। तो देखिए, इसमें वर्ण संज्ञम नहीं, संयोग संज्ञम, वाक्य संज्ञम, क्या होगा, पद संज्ञम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पद संज्ञम। आगे, उपसर्ग संज्ञा विधायकम सूत्रम, यानी उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र है। तो देखिए, भुआदय धातु से धातु संज्ञा हो जाएगी, प्रादय नहीं होगा। और आद गुण, ये गुण संज्ञा विधायक है। तो क्या हुआ, उपसर्गा क्रिया योगे। राइट आंसर क्या होगा, उपसर्गः क्रिया योगे है। संयोग संज्ञा अस्ति, यानी संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा का मतलब होता है कि जो व्यंजनों के मध्य, दो व्यंजनों के मध्य में संयोग संज्ञा होती है। तो देखिए, सरस्वती, कपीस है, महेश है, रामायणम, यानी इसमें देखिए, ये संहिता संज्ञा है, ये संहिता संज्ञा है, ये संहिता संज्ञा। तो राइट आंसर क्या होगा, सरस्वती, यानी इधर व और स में संयोग हो रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरस्वती। पाणिनि गुरु नाम अस्ति, यानी पाणिनि के गुरु का नाम है। वररुचि, वरदराज, उपवर्ष, भट्टोजी दीक्षित, ये यहां दे रखा है आपका। तो भट्टोजी दीक्षित है, सिद्धांत कौमुदी के हैं। वरदराज है, लघु सिद्धांत कौमुदी के हैं, है ना। वररुचि कात्यायनी जो वार्तिकार हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपवर्ष, यानी जो पाणिनि के गुरु थे वो कौन थे, उपवर्ष है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। र प्रत्याहारे कति वर्णा संति, यानी र प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं, यानी प्रत्याहार है। तो दो, दो, एक है, एक, तरये, तीन, पंच है, पांच। तो राइट आंसर क्या होगा, दो। और कौन कौन से होंगे देखना, इधर मैं बता रहा हूं प्यारे साथियों, यानी र और ल। जीवा मूल्य अस्ति इत्यत्र है। जीवा मूल्य है, यानी क और ख से पहले जो अर्ध विसर्ग होता है। तो यहाँ देखिए, मोहन पढ़ती में नहीं है, राधा नृत्यति, वृक्ष फलती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पंडित है कथयति, यानी ये अर्ध विसर्ग है। या आपको ध्यान रखना है कि क और ख से पहले यदि अर्ध विसर्ग आए तो वहां जीवा मूल्य होगा, और प और फ से पहले अर्ध विसर्ग आए तो वहां कौन सा होगा, उपध्मानयाम। तो देखिए, यह होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंडित है कथयति। वृद्ध राजाचार्य से मते संदेह कति वेदः, यानी वृद्धराज आचार्य, वृद्ध राजाचार्य के अनुसार संधि के कितने वेद है। तो वृद्ध राजाचार्य ने क्या किया कि लघु सिद्धांत कौमुदी में संधि के 3 प्रकरण बनाए। अच संधि, जिसे हम स्वर संधि कहते हैं, और हल संधि, जिसे हम व्यंजन संधि कहते हैं, और विसर्ग संधि। यानी इस प्रकार उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी में 3 प्रकरणों की रचना की, अच, हल और विसर्ग। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3। क उपधमान्य, यानी उपधमान्य कौन सा, मैंने अभी बताया था ना कि प और फ से पहले अर्ध विसर्ग हो तो क्या ना, उपधमान्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प, ये वाला राइट आंसर होगा, प वाला। दुदाए, दुदाए धातु इत संज्ञे नास्ति, यानी दो दाएं धातुओं में जो इत संज्ञक नहीं है, जिसकी इत संज्ञा नहीं होती, जिसका लोप नहीं होता है, जो अदर्शन होना। तो देखिए, दो की इत संज्ञा होती है, एक ही होती है, लेकिन किसकी नहीं होती है,
दा की नहीं होती है, तो इसमें ये इत संज्ञा नास्ती, इसमें इत संज्ञा नहीं होती। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। 11 नंबर का है संस्कृत वर्णमालायाम स्वरः, यानी इसमें बताया गया है, पहले मैंने आपको बताया था कि अच स्वरा, तो अच स्वरा कितने होते हैं? 9, यानी 9 होते हैं। ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। अब हम बात करते हैं कि संस्कृत वर्णमालायाम स्वरा, तो संस्कृत वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वो संस्कृत में कितने होते हैं प्यारे साथियों? 13 होते हैं। और हिंदी में कितने होते हैं? 11। और 9 क्या होते हैं? अच स्वर होते हैं। 15 तो होते ही नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा? 13। समझ में आ रहा है? आगे चलो पढ़ लीजिए। विसर्ग, विसर्ग से उच्चारण स्थानम, यानी विसर्ग का उच्चारण स्थान। अकुव विसर्जनिया नाम कंठ है, यानी अकु ए और कु यानी क वर्ग और है और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। मुर्दा नहीं होता। मुर्दा क्या होता है? रिटूर सा नाम मुर्दा। कंठ अको विसर्जन नाम कंठ है। तालु इचुएसा नाम तालु। ओष्ट उपु दबानिया नाम ओष्ट है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कंठ। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा विसर्ग का उच्चारण स्थान। नासिक के है वर्णः संति ही, नासिक के है वर्णः संति, यानी नासिक है, यानी नासिका से बोले जाने वाले, यानी नाक से बोले जाने वाले जो उच्चारण स्थान है, वर्ण है, तो वो क्या क्या है? वो कौन कौन से होते हैं? आपको सीधी सी बात में ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो क्या होता है कि अनुनासिक वर्ण होता है, और उनको ही हम क्या कहते हैं? नासिक के वर्ण कहते हैं। तो देखिए प, फ, भ, भ, इसमें पहला भी आ रहा है, तो ये नहीं होगा। ये म, ग, न, ये व, र, ल, इसमें नहीं होगा। स, ये तो अंतिस्थ वर्ण है और ये उष्म वर्ण है, तो राइट आंसर क्या होगा? इसमें प प्रथम वर्ण आ रहा है, तो ये वैसे ही नहीं होगा। तो ये म, ग, न और न, तो राइट आंसर हमारा यही होगा। यानी प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण होता है वो अनुनासिक वर्ण होता है, और उन्हें हम नासिक के, यानी नासिका से बोले जाने वाले जिन वर्णों का उच्चारण नासिका से होता है, तो क्या हो जाएगा? ये म, ग, न तय वर्ग से, इसमें दे रखा कि तय वर्ग से उच्चारण स्थान हम बहुत ही, यानी तय वर्ग का उच्चारण स्थान होता। अब देखिए तय वर्ग आया, इसका मतलब तय, थ, द, ध और न, तो इसका जो उच्चारण स्थान होगा लर्तुल सानाम दंतहा, यानी दांत से बोले जाने वाले जो शब्द है वो क्या कहलाते हैं? दंतहा। तो नासिक क्या नहीं होगा क्योंकि पंचम वर्ण होते हैं इसमें, तो और तालु नहीं होगा क्योंकि इचुएसा नाम तालु है। ठीक है, ई और चू चय वर्ग, तो यहां क्या हो जाएगा? दंतहा, यानी तो क्या होगा? लृतुलसानाम दंतहा। ओष्टो हो उपु दमानिया नाम ओष्ट है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? दंतहा। स वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति ही, यानी स वर्ण कहा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखिए ये वाला जो स है, मैं इधर लिख देता हूं, ये स और स, हाँ स और है ठीक है, ये तालु से होता है और ये मूर्धन्य से, ये दंत से। ठीक है, तो इस तरीके से हमें याद रखेंगे इनको। आगे देखिए, तो यहां क्या हो जाएगा? स का जो उच्चारण स्थान क्या होगा? रिटुर सानाम मुर्दाहा, तो राइट आंसर क्या होगा? मुर्दाहा। इसमें लिखा नहीं है। स वर्ण से उच्चारण स्थानम, यानी स वर्ण का उच्चारण स्थान, तो इसमें मैंने लिखा नहीं है आपके, मैं यहाँ ये ऑप्शन हटा देता हूं और यहाँ लिख देता हूं मुर्दाहा, रिटुर सानाम मुर्दाहा, तो राइट आंसर क्या होगा? मुर्दाहा। ठीक है, आगे चलते हैं, ये वाला राइट आंसर होगा मुर्दाहा। वो लिखा नहीं था, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, ऑप्शन गलत हो गया था थोड़ा सा, तो मैंने यहाँ सही किया, आपको स्पष्ट कर दिया है। आगे बात करते हैं अंत
अंत स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नम किम, यानी जो अंत स्थानम, जो अंतस्थ वर्ण है, य, व, र और ल, इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या होगा? देखिए ये विव्रत है, विव्रत नहीं होगा, और ईसद विव्रत है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये ऊष्म वर्णों का होता है। और विव्रत क्या होता है कि जिसमें स्वर वर्ण होते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ईसद स्पृष्टम। स्पष्ट में तो क्या होता है कि कैसे लेकर के मैं तक वाले होते हैं, लेकिन ईसद स्पष्टम इसमें क्या होते हैं कि अंत्यस्थ वर्ण होते हैं, जो ये, व, र और ल होते हैं। वर्णानाम अभाव है, यानी वर्णों के अभाव को हम क्या कहते हैं? निपात, अवसान, संयोग और विभाषा। तो देखिए वर्णानाम अभाव है तो क्या होगा? अवसान। राइट आंसर क्या होगा? अवसान है। हलो अनंतरा संयोग है अस्य सूत्र से, यानी जो अलो अनंतरा संयोग सूत्र है ये क्या होता है कि संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र है। क्या सूत्र है? संयोग संज्ञा। अब इसमें बताया गया कि जो 4 शब्द आपके दिए हुए हैं, एक तो काक है, एक पिक है, एक कांत है और एक सोम है, इसमें से संयोग संज्ञा कौन से शब्द में होगी? तो देखिए यहाँ कोई संयोग नहीं हो रहा, पिक में नहीं हो रहा, और कांता में हो रहा है। कहां पे? न और तय में। न और तय में संयोग संज्ञा हो रही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कांत है। ठीक है, इसमें पूछा गया अलो अनंतरा संयोग है, यानी जो अलो अनंतरा संयोग सूत्र है वो किस शब्द में लग रहा है, यानी किस शब्द में संयोग संज्ञा कर रहा है? तो कांत में होगा, यानी न और तय की, तय में क्या हो रही है? संयोग संज्ञा हो रही है। पदम नास्ति ही, देखिए पद नहीं है, प्रातिपदिकम, सुबंतम, तिगंतम और अव्यय, ये तीनों तो पद है, लेकिन प्रातिपदिकम क्या नहीं है? पद नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? सुबंत और तिगंत और अव्यय तो क्या होते हैं? पद माने जाते हैं, लेकिन जो प्रातिपदिकम है ये पद नहीं माना जाता। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? प्रातिपदिकम। आगे लास्ट में आपका चिन्ह रहित स्वर वर्तते है, यानी चिन्ह से रहित जो स्वर है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं होता है, तो वो क्या होगा? देखिए उदात्त है, अनुदात्त है, स्वरित और दीर्घ। अनुदात्त में तो क्या होता है कि नीचे आड़ी रेखा होती है, तो ये तो चिन्ह से युक्त है। स्वरित है, स्वरित में ऊपर खड़ी रेखा होती है, ये भी चिन्ह से रहित है, चिन्ह से युक्त है। ठीक है, दीर्घ है तो दीर्घ में कोई स्वर, दीर्घ तो वैसे ही स्वर है, तो ये उदात्त है, उदात्त चिन्ह से रहित है, क्योंकि आप पूछोगे चिन्ह रहित स्वर वर्तते, तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अब इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा? उदात्त है। ये चिन्ह से रहित है, इसमें किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं होता है। ये हमारी वर्ण विचार और संज्ञा प्रकरण की क्लास कंप्लीट हो गई है। मैंने देखिए ये 2020 की सीरीज मैंने चलाई है आपकी, तो कोशिश किया मैंने, यानी वर्ण विचार और संज्ञा प्रकरण से मैंने 60 क्वेश्चन डाल दिए। 3 क्लासें कंप्लीट हो गई है। विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आप ये मत सोचिए कि एग्जाम बहुत दूर है। अभी आज अपडेट आया है और मैंने मेरे YouTube चैनल पे जो पोस्ट करते हैं उस पे मैंने डाला भी है, ऑफिशियल जो भी है चयन बोर्ड की, उसमें बताया गया कि आपकी 2026 में एग्जाम है और जनवरी को है। लेकिन हमें देखिए निरंतर हम अभी से तैयारी करेंगे तब जाकर के हमारी मजबूत होगी, कि आज का जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत हाई हो गया है। तो इसके लिए हमें कंटिन्यू, यानी अभी से हमें, क्योंकि कछुए की चाल में चलना है, क्योंकि आपको पता है कि खरगोश की चाल में चलने वाला तो वो पीछे रह जाता है, और कछुए की चाल में जो चलते हैं निरंतर वो आगे बढ़ जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आप क्लास को रोजाना देखें, कंटिन्यू आप बनाएं, और इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और हमेशा देखिए, बस आपको अपना एक लाइक का बटन दबाना है, ठीक है, और क्लास को शेयर भी कर दीजिए आप लोग, जिससे कि और भी साथियों को फायदा मिले, उनको भी पता चले कि हाँ ठीक है। ये तो चलते चलते भी हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद में आपको देखिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब भी आपके
मैं कंटिन्यू वीडियो डालू तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, मिलते हैं विद्यार्थियों अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।